रायपुर राजधानी में शिवसेना कार्यकारिणी की अहम बैठक रखी गई, जिसमें शिवसेना कैप्टन शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आज कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई है। आने वाले समय में पार्टी का क्या कुछ एजेंडा होगा, उस पर उन्होंने अहम चुनाव को लेकर चर्चा की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज आपका आना हुआ है, क्या कुछ बैठक रखी गई थी, क्या कुछ निर्णय लिए गए, आगे क्या कुछ देखिए, छत्तीसगढ़ में ये दूसरी बार मेरा आना हुआ है। पहले कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हुआ था हज़ारों की तादाद में, पर यह बैठक खास करके सिर्फ पदाधिकारियों का लिए ली गई और आने वाले समय में पार्टी का क्या एजेंडा होगा, किस तरह से आगे बढ़ने होंगे। आने वाले समय में जितने भी इलेक्शन आएंगे उन इलेक्शन में शिवसेना ज़रूर लड़ेगी, फिर वो नगर निगम के हो, पंचायत के हो या जिला पंचायत के हो, और उस माध्यम से किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ना है, पार्टी को किस तरह से बढ़ाना है, उसके लिए आज ये बैठक ली गई और मुझे लगता है आने वाले समय में उसका फर्क दिखेगा। साल डेढ़ साल में जो चुनाव हुए हैं उसमें शिवसेना क्यों नहीं? देखिए, शिवसेना की तैयारी पूरी तरह से थी, पर कहीं ना कहीं केंद्र लेवल पर हमारे माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता, उनमें जो चर्चा हुई और उस वक्त पोजीशन थोड़ी अलग थी। जो चुनाव हुए उसके पहले पोजीशन बहुत अलग थी और चुनाव के बाद अलग हुई, और उस कठिन परिस्थिति में उन्होंने हमारे पार्टी के जो मुख्य नेता है एकनाथ जी शिंदे साहब को वैसे रिक्वेस्ट की गई थी कि कृपया आप वहाँ पर न लड़े, वरना उसकी तकलीफ हो सकती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमने उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़े थे। तो ये तो आज की बात आप कर रहे हैं कि चुनाव लड़ी जाएगी, अभी काफ़ी समय है सभी चुनाव में, तो क्या उस समय तक फिर ऐसा कि दो कदम अपने पीछे नहीं? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के ये चुनाव बहुत अलग है, और ये लोअर लेवल के जो चुनाव हैं, नगर निगम हो या पंचायत के, ये क्योंकि ये एक कार्यकर्ता के चुनाव है, और मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं जिंदा रहने का पूरा अधिकार है, और इसीलिए वो चुनाव में आज जो राज्य के या केंद्र के चुनाव थे उनमें हमने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जो कहा वो हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ने सुना, पर ये चुनाव हमारे मूल जो कार्यकर्ता है उनके हैं। मुझे लगता है ये कहीं भी कोई भी हालत में शिवसेना जरूर लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में शिवसेना मजबूत नहीं दिखाई देती है, इसका क्या कारण मानते हैं और इसे मजबूत कैसा करें? देखिए, 40 साल से शिवसेना यहाँ पे काम कर रही है। एक टाइम पर शिवसेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और उसी वक्त कहीं ना कहीं शिवसेना को कम करने के लिए, आप सभी को पता है, हमारे धनंजय जी परियार है, पांडे जी है, जांगड़े जी है, ऐसे हमारे मुख्य जो नेता जो थे, वो जो एक पीक पीरियड था उसी समय उन्हें जेल में डाला गया, और 3 से 5 साल तक हमारे ये नेता वहाँ पर झूठे केसेस की वजह से उन्हें जेल में रखने की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी वहाँ पर नीचे थोड़ा सा हुआ। पर आज एक अच्छा समय है, केंद्र से भी पूरी ताकत यहाँ पर पार्टी को दी जाएगी, और मुझे लगता है आने वाले समय में जो शिवसेना उस वक्त थी उससे भी बड़ी शिवसेना आपको आने वाले समय में दिखेगी। नहीं, इस पर आपने ये कहा कि केंद्र से भी ताकत मिलेगी। पहले छत्तीसगढ़ शिवसेना के पास ताकत थी उस समय और मतलब साधन नहीं थी, लेकिन आज केंद्र में आपकी भी सरकार है और महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, तो ताकत कौन सी देंगे जो छत्तीसगढ़ शिवसेना फिर से उभर कर? देखिए, आपने देखा होगा पिछले 40 साल में, पिछले इन 3 सालों में इसमें फंड की भी आवश्यकता पड़ती है। जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, हर तरह से, एक तो पहले अगर आप देखेंगे तो पहले कभी भी कोई केंद्र से मुंबई से यहाँ तक कोई भी इतना सफ़र दूर आता नहीं था। मैं यहाँ पर दूसरी तीसरी बार आया हूँ, और कंटिन्यू जो पहले टच में नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एकलव्य की तरह यहाँ की शिवसेना काम कर रही थी। सिर्फ बाला साहब का फोटो लगा दिया, शिवसेना का नाम ले लिया, और बेचारे यहाँ पर भागदौड़ कर रहे थे, पर कोई उन पर देखने वाला नहीं था। पर आप अगर देखेंगे तो आज शिवसेना माननीय मुख्य नेता जो है एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, और पूरी ताकत आने वाले समय में हर तरह की ताकत यहाँ पर छत्तीसगढ़ को दी जाएगी। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ को एक शिवसेना ने वैन भी मुंबई से दी है, जिसका मुझे लगता है सही मायने में आप लोगों ने देखा होगा, प्रचार के लिए भी
भी बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है। तो केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से शिवसेना यहाँ पर और ताकत देकर किस तरह से उभरेगी, ये आने वाला समय आपको ये छत्तीसगढ़ दिखाए। में लगातार भ्रष्टाचार, क्राइम जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या इन सब मुद्दों को लेकर आप लोग की चर्चा हुई और क्या आंदोलन जैसी जी बिल्कुल आपने जो क्या सही फरमाया। आज शिवसैनिकों को यही बताया गया है कि आप यहाँ पर जो भी सरकार है, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो वहाँ पर आपको शिवसैनिक करके आवाज़ उठाना ज़रूरी है। माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का ये आदेश था। जब 95 में शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी, उस समय भी उन्होंने शिवसैनिकों को कहा था कि भले मेरी सरकार हो, पर अगर जनता के विरोध में, किसानों के विरोध में या आम आदमी के विरोध में कुछ भी घटना घटती है तो उसके खिलाफ शिवसेना को रास्ते पर उतरना होगा। मैंने आज यही कहा है, जहाँ पर जो भी गलत होता है शिवसेना चुपचाप नहीं सहेगी। जनता का जो भी विषय है वो लेकर रास्ते पर शिवसेना जरूर आएगी और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगी, ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा को घेराव भी डालेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, कितना काम अब आप आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, कितना काम समझ में आया, कैसा काम कर रही है सरकार? ये देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। मैंने आपको कह दिया है कि हमारे लोगों को ये कह दिया है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं शिवसेना करके, हमारा काम है जनता का, हम जनता के सेवक हैं और इसलिए जनता का जो काम होगा, जो भी गलत अगर सरकार काम करेगी उसके खिलाफ शिवसेना करके हम आंदोलन करेंगे।